अरे अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? क्या हाल है? पहली बार अम्मी मेरे घर आई है। जल्दी। तो यहाँ ना अम्मी शादी के बाद फ़र्स्ट टाइम मेरे घर आई हैं और हमारी ट्रेन थी 11:30 बजे की और अम्मी आई थी तकरीबन 11:15 और 11 बजे समथिंग इस तरह का टाइम था। और अम्मी जो है ना कीमा पराठे बनाकर लेकर आई थी अपने साथ, तो बहुत खुशी हो रही थी मुझे। सर्दी में क्या हुआ है? आज तो कम है ठंड, आज कम है, लेकिन हमें लगती है बहुत, पता नहीं क्यों। उधर खुला हुआ एरिया है ना, हमारे बहुत होती है यार। अभी हवा चल रही है अम्मी बाहर। नहीं चलता क्या ये अम्मी चल रहा था, पता नहीं 2-4 अभी कल सुबह से रुका हुआ है। खेल कमजोर हो गया, क्या होगा? बस हम उसको ऐसे ही ला लेते हैं फिर। सुबह भी मुझसे ये कह रहे थे कि हिल रहा, मैंने बोला 2 मिनट अभी चलाती हूँ। मैं यूँ हिला के आई इतनी जोर से, मैंने बोला अभी हिलता रहेगा आधे घंटे तक। अच्छा हाँ ये सेल में अच्छे आने लगे हैं इसमें। हाँ सेल भी तो 2 जानदार। हाँ हर चीज 2 नंबर आ रही है, इंसान भी 2 नंबर, इंसान भी 2 नंबर। तो अम्मी पापा दोनों आए थे मिलने के लिए और दूसरा ये कि उनके साथ ही जाना था हमें स्टेशन। तो जो है ना यहाँ पर मैंने जल्दी में बस जो है ना चाय बनाई अम्मी के लिए है। शबाना मैंने तो फर्स्ट टाइम कराया तो मेरी आंख लग गई, मैं सॉरी। फेशियल करा? हाँ मैंने इनका फेशियल किया था आज। शीजा ने इसका करा था। हाँ वो ट्रू टोन का जो है ना, ट्रू टोन का वही जो लेकर आई। वो जो था गोल्ड मास्क नहीं वो हाँ इनके थोड़ा सा लगाया था, तो कह रही थी कि मुझे फेस वॉश करना है। खुशबू अच्छी लगी थी ना अम्मी उसकी गोल्डन वाली की। फर्स्ट टाइम कराया था मैंने। ये बताओ आपको मजा आया या नहीं आया? आप चमक रही हैं आज। माशाल्लाह माशाल्लाह। हम कहाँ चमकेंगे, चमकने का टाइम निकल गया बस। नहीं चमक रहे भाई, चमक रहे। फेशियल कर रही हूँ मैं, सो रही है। हाँ छत पे लेटे हुए दोनों बातें भी कर रहे थे। अच्छे फेशियल की तुम्हारे पापा बोले थे तुम तो मुझे ऐसी अच्छी लगती हो और फेशियल करा लोगी तो और ज्यादा अच्छी लगो। सही आ गई डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल हाँ इसमें बैठ के खा लेते हैं। ये जाएगा। हाँ ये दोनों मास्क लगाना लगा रही हूँ। कैसा लग रहा है बैग? अच्छा ये लग रहा है। मेरी पसंद का है। देखा ना उसमें कितना सामान आ गया। काफी सारा सामान है इसमें। अरे टैग तो हटाया नहीं अम्मी। हाँ पापा लगा रहा अच्छा लग रहा है, नया दिया है। नीचे वाला गेट बंद करते हुए फिर अम्मी आएंगी वापसी में बेल वेल बजाएंगी। तो वैसे तो हैदराबाद में कुछ खास सर्दी नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैंने फिर भी जैकेट पहनी है क्योंकि मैं सफ़र में जा रही हूँ पहली बात तो ये। और जैसे ही पंजाब शुरू होगा ना तो ठंड शुरू हो जाती है क्योंकि पंजाब में ज़्यादा सर्दी होती है सिंध के मुकाबले में ना। दूसरा ये कि हम लोग जा रहे हैं कश्मीर साइड की तरफ और हमारा टूर थोड़े से दिन ज़्यादा मतलब थोड़े ज़्यादा दिन के लिए है। मेरे हस्बैंड ने जो है ना मतलब उनकी माशाल्लाह गवर्नमेंट जॉब है तो उसके लिए ना उन्होंने जो छुट्टियाँ ली हुई थी तो उनकी जो है ना मतलब शादी से लेकर छुट्टियाँ जो चल रही थी हमारा घूमने फिरने तक की जो है ना तकरीबन हमें काफ़ी टाइम माशाल्लाह से जो है ना वो मिला है। तो दूसरा ये कि आप लोग भी काफ़ी सवाल कर रहे थे कि मेरे हस्बैंड क्या जॉब करते हैं, तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं और काफ़ी हसास दायरे में है। तो वो काफ़ी जो है ना उनका टेक्निकल काम भी होता है और ना मतलब काफ़ी ज़िम्मेदारी वाला काम भी है। तो मतलब उनको जो शादी से लेकर छुट्टियां मिली थी उनकी अभी भी जो है ना काफ़ी लंबी छुट्टियां थी। तो दूसरा ये है कि हम लोगों ने फिर इसमें ही टूर प्लान कर लिया मेरे हस्बैंड ने और फिर मुझे सरप्राइज़ भी दे दिया। तो यहाँ पर जो है मैं अम्मी से बात कर रही थी कि अल्लाह अम्मी अब मैं जा रही हूँ और मैं फ़र्स्ट टाइम अकेले जा रही थी। तो अम्मी मुझे यहाँ पर समझा रही थी कि जो है ना अपनी चीज़ों का ख्याल रखना और ना तुम होटल में चीज़ें भूल जाती हो, ये रख लेना वो रख लेना जो है। तो अपनी चीज़ों का अच्छे से जो है ना अपना आप लोगों ने ख्याल रखना, अपने सामान का भी ख्याल रखना है क्योंकि अब जो है ना अम्मी तुम्हारे पीछे पीछे नहीं घूमेंगी। जो है अपना ये फेस वॉश उठा लो, ये चीज़ उठा लो, नंबर चार्जर उठा लो, तो अपनी हर चीज़ का अपनी खुद ख्याल रखना है। अम्मी मुझे ये समझा रही थी यहाँ पे। तो माशाल्लाह से अम्मी पापा के साथ जितना भी हमने टूर किया अम्मी पापा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं ना। तो ये है कि अम्मी का ही होता था कि अंबर अपनी सामान संभालो, पापा बोलते थे अब होटल चेक कर लो, कोई चीज़ ना भूल जाना, फिर बाद में मत बोलना कि चीज़ रह गई। तो इसलिए अम्मी कह रही थी अब अकेले जा रही हो तो आपने खुद देखनी है हर चीज़ और अपने सामान का बहुत सारा ख्याल रखना है।
बाय बाय कर दो। कैसा लग रहा है? अम्मी के बगैर फर्स्ट टाइम जा रही हूँ मैं। बिरयानी क्यों ले रहा है? मुझे छोड़ेंगे ना दुबई, अब मैं जा रही हूँ। मुझे दुबई छोड़ेंगे ना। ये क्या बोले? मूंगफलियाँ हैं और गाजर। ट्रेन में कचरा करना इधर वैसे ही हो रहा है। मैंने बोला अम्मी से मुझे दुबई छोड़ेंगे, लगेगी ना 1 महीने के लिए, अब मैं जा रही हूँ। अच्छा बदरा बदरा बदरा। अरे अम्मी ये क्या मैं कह रही हूँ, हाफ कर लें आप मूंगफलियाँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। लाउस में रख दूंगी, इसमें आधा कर लें आप। हाँ अरे अम्मी आधा कर लें, अम्मी और आप खा लीजिए दोनों। हाँ दिमाग खराब हो गया। नहीं ट्रेन में भूख लगेगी, पता नहीं खाना और कब तो मिलेगा। 2 मिनट इतना सारा खाना नहीं तो क्या करें? अम्मी आधी करें इसको। अरे नहीं भाई, देखो कभी खाना लेट मिलता है, पसंद नहीं आ रहा तो ये खा लेंगे। जो अभी ट्रेन ऐलान हो गया, ऐलान हो गया। कौन कौन सी आपकी? चले अम्मी। फिक्स टाइमिंग, ट्रेन आ गई। तो जैसी ट्रेन आई ना, थोड़ी सी हड़बड़ी सी हो गई और इतना रश हो गया था दरवाजे पे कि अम्मी मुझे कह रही थी कि तुम बस ऊपर जाओ, तुम ऊपर जाओ। तो जो है ना मैं सबसे यहाँ पर मिली और बस मुझे ना थोड़ा सा अजीब सा दिल हो रहा था, और अम्मी दोनों अम्मियाँ जो है ना हमें अल्लाह हाफ़िज़ कर रही थी, तो मेरा और ज़्यादा दिल अजीब सा हो रहा था। तो जा वैसे मैं रही थी लेकिन दिल भी मेरा ही अजीब हो रहा था। अच्छा यहाँ पर जो है ना अब हम लोग ट्रेन में थोड़ी देर के लिए बैठे, हमारे साथ और भी फैमिलीज़ थी, तो हम लोगों ने फिर जो है ना अपनी अलहदा सीट कर ली थी। जो है ना मतलब सामने वाली जो सीट थी ना हम लोग खाली पड़ी थी, तो हम लोग उस पर खाना खाने के लिए बैठ गए थे। तो अम्मी घर से बनाकर लेकर आई थी यहाँ पर हरी मिर्च का कीमा, और मैं हरी मिर्चें हर खाने के साथ खाती हूँ, अम्मी को पता है। तो जो है ना अम्मी हरी मिर्चें और मूली काट कर लेकर आई थी, मतलब एज अ सैलेड। अच्छा यहाँ पर इतने कोई मज़ेदार अम्मी ने जो है ना कीमा बनाया हुआ था, और साथ में पराठे, मतलब कीमा पराठे ये दो जो है ना ट्रेन में मस्ट होते हैं हमारे, और लगते भी बहुत मज़े के हैं, आप लोगों को पता है। तो जो है ना यहाँ पे हम लोगों ने पराठा वराठा खाया। फिर उसके बाद जो है ना हम थोड़ी देर दरवाजे पे खड़े हो गए थे जाकर के चलो हम लोग, वैसे भी बहुत लंबा सफ़र था क्योंकि हमारी जो है ना हैदराबाद से डायरेक्ट जो है ना इस्लामाबाद की ट्रेन थी। तो हम लोग जो है ना अभी इस्लामाबाद जा रहे हैं, और तो तकरीबन हम लोग जो है ना 25 घंटे में इस्लामाबाद पहुँचे थे, क्योंकि ना वहाँ पे जो है फॉग भी हो रही थी पंजाब पहुँचते ही, तो इसलिए ट्रेन स्लो हो रही थी बार बार, तो इसलिए हमें तकरीबन 25-26 घंटे लग गए थे। अरे इधर आओ। हाँ जब तो हम लोगों ने डिनर किया। डिनर करने के बाद थोड़ा सा ट्रेन में घूमे, उसके बाद मिडनाइट में हम लोग जो है ना थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए यहाँ पर लेट चुके थे। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो है ना ग्रीन लाइन में आप लोगों को मैं एक बात बताती चलूँ कि जो है ना जिन लोगों ने सफ़र किया है वो तो खैर अपना एक्सपीरियंस जानते होंगे, लेकिन जो है ना हमें सोने से पहले यहाँ पर ना पैकेट में चादरें मिली, पिलो मिला, और पूरा मतलब जो है ना इंतज़ाम हुआ था, अंदर जो है ना डिस्पेंसर वगैरह सब कुछ रखा हुआ था। और ना सुबह होती आप लोगों को एक पैकेट मिलता है जिसके अंदर ना शेविंग का सामान होता है जेंट्स के लिए, और जो है ना टूथब्रश होता है, टूथपेस्ट होता है, और फेस वॉश होता है। तकरीबन थोड़ी सी छोटी छोटी इस तरह की चीज़ें आपको दी जाती हैं ताकि आप उससे फ्रेश हो जाओ। उसके बाद जो है ना हमें यहाँ पे मिला ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में था यहाँ पे ऑमलेट के साथ जो है ना ब्लू बैंड और जैम, और एक और चीज़ थी पता नहीं क्या, और जो है ना यहाँ पर जो है ना 2 स्लाइस मिले थे और चाय मिली थी। ये हमारा जो है ना टिकट के साथ ही था, डिनर, लंच और ब्रेकफास्ट, और शाम के टाइम आपको स्नैकर्स और चाय मिलती है तकरीबन जो है ना 5 से 6 के दरमियान में ना। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। अगर आपको अपना बताऊँ तो मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि जो है ना मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही थी ग्रीन लाइन ट्रेन में, तो बहुत मज़ा आया। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना अब सुबह हो चुकी है, हम लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, और जो है
बैठे हुए हैं। बहुत सारी जो है ना हम लोगों ने बातें की, गपशप हुआ। अब हम लोगों को बस इंतज़ार हो रहा था कि हम लोग जल्दी से अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए। तो ये है। तो खैर अभी जो है ना, आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा जी, अभी आप लोगों को एक और बात बताती चलती हूँ। ये पता नहीं कौन सा स्टेशन है, खैर मुझे नहीं पता। ये हस्बैंड जो है ना उतर कर उन्होंने ही वीडियो बनाई थी। ये पंजाब साइड लग चुका है, क्योंकि तो पंजाब लगते ही ना ट्रेन काफ़ी स्लो चल रही थी, क्योंकि जो है ना फोग की वजह से भी, और दूसरा सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही थी। लेकिन हमारी ट्रेन गर्म थी, क्योंकि ट्रेन के अंदर ना हीटर जो है ना लगा हुआ था, तो जिसकी वजह से हम लोगों ने अपनी जैकेट्स भी उतार कर ना साइड में रख दी थी। तो ये सामने वाली सीट भी ना, 2 सीट्स जो होती ना हम सामने वाली बिल्कुल खाली पड़ी थी, तो इन पे ना हम दोनों बैठ कर ना बातें कर रहे थे। तो ट्रेन के सफ़र में ना मुझे विंडो साइड वाली सीट बहुत पसंद है। मतलब हमारी जो सीट थी ना, वहाँ पर एक आंटी बैठी हुई थी और उन्होंने विंडो साइड जो है ना घेर ली थी। अब उनको हटाना मुनासिब नहीं लग रहा था। मैंने बोला चलो सामने वाली 2 सीट ऑलरेडी खाली हैं, यहीं बैठ जाते हैं, और फिर हम दोनों ही तो हैं, तो 2 सीट खाली हैं, अच्छा है। तो ये है। और माशाल्लाह से हमारा आधा सफ़र तो हो चुका था, लेकिन अभी सफ़र बहुत ज़्यादा बाकी है। जैसे कि अभी आप लोगों ने बताया कि हैदराबाद से इस्लामाबाद में हमें पहुँचते तकरीबन 25 से 26 घंटे हमें ट्रेन ने पहुँचाया। यहाँ पर जो है ना लंच टाइम हो चुका है। लंच में मिले हमें 2 बॉक्स, और ना हमें लंच मिला, ये भी हमारे पैकेज में ही था। मतलब वो टिकट में ही होता है सब कुछ ना, तो सब कुछ देख कर जा रहे होते हैं, बड़ा अच्छे से ख्याल रखते हैं भाई। और अच्छा, इसके बाद जो है ना हमें क्या क्या मिला था यहाँ पर, मिला था हमें कुछ चिकन का कुछ सालन टाइप का था, और बहुत अच्छा बना हुआ था, कढ़ाई गोश्त टाइप का था, अच्छा था। बिरयानी भी मज़े की थी। दाल मुझे पसंद नहीं आई थी, दाल मैंने छोड़ दी थी। और आपको मिलती हैं तंदूर की नान मिलते हैं, नान कहते हैं, नान, हाँ नान मिले थे। और ना गुलाब जामुन मिला था, रायता मिलता है, और ना जो है सैलड आपको मिलता है। तो अच्छा था, मतलब जो है ना हमें अच्छी डील मिली थी। यहाँ पर जो है ना हम लोग लाहौर पहुँच चुके हैं अब। की नान खाता ही सिंगल बर्गर है, ओए धुआं निकल रहा है मुझे। मुँह से धुआं निकल रहे हैं। हम वहाँ बैठे हैं। तो काफ़ी देर तक जो है ना ट्रेन लाहौर के स्टेशन पे रुकी रही, और फिर हम जो है ना, मैं बस यहाँ पर उतरी थी, लाहौर के स्टेशन पे उतरी थी, और एक जो है ना पिंडी के स्टेशन पे उतरी थी। उसके बाद डायरेक्ट इस्लामाबाद के स्टेशन पर ही मतलब जो है ना पहुँची थी। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही थी, इतनी ज़्यादा ठंड थी कि जो है ना स्टेशन पूरा बंद है, ऊपर से पैक है, लेकिन फिर भी अंदर इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही थी कि जो है ना मुँह से धुएँ निकल रहे थे, और हम उसी की वीडियो बना रहे थे। हमें इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी, अरे यहाँ पर सर्दी है, हैदराबाद में इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती ना, इसलिए हमें खुशी हो रही थी कि पंजाब साइड आ गया है, और जो है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, मुँह से धुएँ निकल रहे हैं, कितना मज़ा आ रहा है। और आप भी करो, मैं भी मुँह से धुएँ निकालती हूँ। यहाँ पे हम लोग इस तरीके से ना थोड़ी सी अपनी मैं बोंगियाँ मार रही हूँ। तो हमें पूरी रात और पूरा दिन गुजर चुका है, और जो है ना रात शुरू हो चुकी है, और हम लोग अभी तक जो है ना बस लाहौर ही पहुँचे हैं, और अभी भी लाहौर से लेके इस्लामाबाद का बहुत लंबा रास्ता भी रहता है। तो खैर अभी जो है ना वो भी हंसते खेलते ऐसे वक्त गुजर जाएगा इंशाल्लाह। और बस जो है ना अल्लाह पाक जो है ना बस नज़र बद से महफूज रखे, और जो है ना सबको अपनी ज़ुबान में रखे। यहाँ पर जो है ना अब हम लोग जो है, उन्होंने कहा कि चलो अब ट्रेन में बैठते हैं, शाम का टाइम हो रहा था, तो जो है ना इन्होंने हमें दिए 2 समोसे विद केचप और साथ में चाय। तो इससे भी जो है ना फिर हम लोग फ्रेश हो गए थे। और तो इस ट्रेन में कुछ ऐसा था कि आपने ना अलहदा से कोई चीज़ परचेज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, चाय आपको मिल रही है, पानी भी जो है ना डिस्पेंसर रखा हुआ है, आप अपनी बॉटल ले जाओ। यहाँ अगर आपने एक बॉटल परचेज़ कर ली तो उसको डिस्पेंसर से आप उसको रिफ़िल कर लो।
तो यहाँ पे बज रहा है रात का 1 और हम लोग पहुँच गए हैं पिंडी। फिर पिंडी से जो है ना इस्लामाबाद तक बहुत ज़्यादा स्लो में ट्रेन चलती है, ज़्यादा स्पीड में नहीं चलती, क्योंकि पिंडी और इस्लामाबाद का आई थिंक 15 मिनट का ही रास्ता होगा आई थिंक। और इसके बाद जो है ना स्लो ट्रेन चल रही थी। यहाँ पे मैंने अपनी जैकेट भी पहन ली, अपना सामान वामान सब कुछ निकाल के पैक कर लिया है, रख लिया है मतलब। और जो है ना हमारे साथ जो फैमिलीज़ थी ना तो वो सारी पिंडी में उतर गई हैं। तो इस्लामाबाद जाने के लिए बस हम दोनों ही यहाँ पर बैठे हुए थे और जो है ना ट्रेन में चंद लोग रह गए थे। तो उसके बाद जो है हमारे ड्राइवर अंकल जो हैं वो हमारे स्टेशन पे इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि और यहाँ पे मेरे पैरों की मेहंदी लगी हुई है जो कि शादी पे लगी थी। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो है ड्राइवर अंकल भी गाड़ी लेकर खड़े हुए हैं और हम लोग जो है ना इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं। इसके बाद जो है ना हम लोगों ने अपने होटल पहुँचना था, क्योंकि हम लोग इतने ज़्यादा थक गए थे कि अब खाना खाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी और आगे वीडियो शूट करने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। और साथ साथ में जो है ना मोबाइल की बैटरी भी जो है ना बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी थी, इसलिए मुझे है ना मैं होटल की वीडियो और आगे मज़ीद वीडियो नहीं बना सकी। तो खैर आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके आप लोगों ने ज़रूर बताइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और इस्लामाबाद में तो भाई साहब मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी थी, इतनी ज़्यादा सर्दी थी कि बाहर जो है ना शीशे पे देखने में भी जो है ना ओस जमी हुई थी। और यहाँ पर ना हम अपना मैप लगा के जो है ना इनको होटल का रास्ता बता रहे थे। वैसे तो अंकल को पता था, लेकिन जो है बता रहे थे। अच्छा, इसके बाद जो है हम लोग अब जाएंगे आगे की तरफ, मतलब सुबह निकलेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। हमारा जो है ना ये व्लॉग कैसा लगा है, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जैसी नेक्स्ट वीडियो आएगी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ साथ में जो है ना मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिकटॉक इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। तो क्या अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, बाय बाय।